Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. I am back again with a new fresh video, and in this video we are going to solve most important numericals of electricity chapter. These numericals are very important for your board examination and it is very helpful, means this video is very helpful for your board preparation. So don't skip the video, see the video till end, and if you are new on the channel then subscribe it and press the bell icon for the regular updates. So बच्चों यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स ज्वाइंड इन सीरीज इज 8 ohm and in parallel is 1.5 ohm. Find the value of two resistances. ठीक है, देखो जनरली क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है कि सेपरेटली हमको दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस दे देगा और बोलेगा कि इसको सीरीज में कंबाइन करने पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो. ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है बच्चों. ठीक है, क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रजिस्टर्स हैं और उन रजिस्टर्स को जब सीरीज में ज्वाइन किया जाता है तो उस केस में उनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 8 ohm आ रहा है. ठीक है, और जब उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तब उनका इक्विवेलेंट 1.5 ohm आ रहा है. तो हमको दोनों ही रजिस्टर्स की अलग अलग वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मतलब कि जो दोनों रेजिस्टेंस है उनको सेपरेटली अलग अलग हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, उनकी वैल्यू. ठीक, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यहां पे देखिए, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज वाला वैल्यू लिखते हैं. तो सीरीज में कंबाइन करने पे कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 8 ohm. तो मान लो कि हमारे पास दो रेजिस्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और दूसरे का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है. ठीक है, अब देखो सीरीज में लगाने का मतलब कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है बच्चों, 8 ohm है, और ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा. ठीक है, देखो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई. अब देखो सेकेंड पार्ट में दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1.5 ohm है. ठीक है बच्चों, अब देखो आप जनरली क्या करोगे, आप यही करोगे 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, इसको लिख दोगे 1.5 ohm. बच्चों गलत हो जाएगा. ठीक है, यहां पे यही चीज ध्यान देना है, बहुत ही माइनर मिस्टेक आप कर जाते हो और जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है, मतलब कि गलत हो जाता है. ठीक है, सॉरी. तो यहां पर देखो क्या करना है, अब ये क्यों करोगे, आप ये नहीं करोगे जो यहां पे मैं बताया कि 1.5 ohm के इक्वल दिखा दोगे 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये नहीं होगा बच्चों. क्योंकि देखो जब आप मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 2 ohm का है और एक 1 ohm का है, तो आप क्या करते हो, 1/2 प्लस 1/1 करते हो, और ये रहता क्या है बच्चों, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट रहता है. ठीक है, तो यहां पे अगर तुम डायरेक्ट लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन में 1.5 लिखोगे. अब ये करेक्ट है आपका. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2. ठीक है, बस वही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं. तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.5. ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1.5. ठीक है, अब देखो ये हो गई इक्वेशन 2 आपके पास. ठीक है, ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन और ये सेकंड हो गई. अच्छा, आप फर्स्ट इक्वेशन से R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो. ठीक है, सिंपली. तो क्या हो जाएगा बच्चों, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 की वैल्यू 8 दिया है इज इक्वल टू 1.5, और ये कितना आ जाएगा, R1 R2 इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहां पे डेसिमल लग जाएगा. तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, 12 ohm आ रही. तो यहां से अगर R1 की वैल्यू निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ R2 तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में R2 हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि R1 की वैल्यू आ रही है पहले रजिस्टर की
12 अपॉन में R2। ठीक है, अब इसको क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू 12 अपॉन में R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 R2। ठीक है, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आई थिंक R2 की दो वैल्यूज आएंगी और देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी हमको लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर और -8 R2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 6 R2 माइनस 2 R2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, R2 कॉमन लेंगे तो R2 माइनस 6 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो R2 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मीन्स एक R2 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम और एक R2 की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो यहाँ पे R2 की दो वैल्यूज आ रही हैं निकल के, एक आ रही है 2 ओम और एक आ रही है 6 ओम। ठीक है, अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम R2 की वैल्यू 2 ओम रखेंगे तब क्या हो जाएगी R1 की वैल्यू, R2 अगर मैंने 2 रख दिया तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, जब R2 की वैल्यू 2 ओम रखेंगे तो R1 कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। और जब R2 की वैल्यू 6 ओम रखेंगे, R2 की वैल्यू 6 ओम हो जाएगी जब, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, जब आप R2 की वैल्यू 2 ओम रखोगे तो R1 आएगा 6 ओम और जब R2 की वैल्यू 6 ओम रखोगे तो R1 आएगा 2 ओम। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड दे आर जॉइंड इन पैरेलल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कह रहा है कि एक वायर है जिसकी थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम। उसका जो रेजिस्टेंस दिया दैट इज 27 ओम, इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स और उसको 3 पार्ट्स में क्या कर दिया जा रहा है, हलाल दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उन तीनों पार्ट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर डालो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो। ठीक है, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 27 ओम एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो R की वैल्यू है 27, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक का जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का दैट इज 9 ओम। मींस क्या हो जाएगा बच्चों, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट यही निकालना है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, ये हो गया। यहां से आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि हमारे पास R1 R2 R3 सब क्या है, 9 ओम है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा आपका 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 9, ये आ जाएगा 3 1/3। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज 3 ओम आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है, सड़ांडा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल and same lengths have radii in the ratio of 2:3, compare their resistances। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रेडियाई का रेशियो दिया है यहाँ पे और मान लो रेडियस कितनी है, R1 है पहले की, दूसरे की R2 है, दो वायर्स दिए हुए हैं तो R1 रेस टू R2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2:3 है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। ठीक है,
अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ये जो रेडियाई दिया ना, ये फालतू का नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए दिया है। ठीक है, तो अगर यहां पे मान लो कि पहले का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो रो ले लिया, इनटू क्या हो जाएगा लेंथ, लेंथ भी सेम है तो दोनों की लेंथ सेम ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, अपॉन में एरिया तो सेम नहीं होगा ना, क्योंकि रेडियाई क्या है, डिफरेंट है, तो A1 हो जाएगा पहले के लिए और दूसरे के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L अपॉन में A2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रो L अपॉन में A1 इंटू A2 अपॉन में रो L। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फाइनली क्या रिलेशन आएगा आपका, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 अपॉन में A1। ठीक है, और A2 मींस क्रॉस सेक्शन एरिया सेकंड वायर का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई R2 स्क्वायर अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वायर का, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका फाइनली R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1, तो ये कितना हो जाएगा, R2 अपॉन में R1, दोनों का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, तो R2 अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2। देखो ये R1 अपॉन में R2 दिया है 2/3, तो R2 अपॉन में R1 कितना हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आपका, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 4, मींस R1 रेज टू R2 की वैल्यू आएगी 9 रेज टू 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर।